नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। शहर दर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर। बुलंदशहर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर भौगोलिक स्थिति इसकी देखी जाए, पूरब में गंगा, पश्चिम में यमुना और यहां पर काली नदी भी है जो अब वाकई काली हो गई है। ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर यहाँ के उद्योग की बात करें तो कृषि के साथ साथ यहाँ पर कई सारे उद्योग हैं। यहाँ पर शीशे का काम बेहतर तरीके से होता है, कपड़ा व्यवसाय है, बर्तन का व्यवसाय है। खुर्जा की तरफ अगर आप चले जाएं तो चीनी मिट्टी का भी बड़ा काम होता है यहाँ पर। तो ये तमाम खूबियाँ हैं और इस शहर से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, लेकिन इस शहर का इतिहास 1200 साल पुराना है। इस पूरे प्रक्रम में इस शहर ने क्या खोया, क्या पाया, शहर का विकास किस तरह से हुआ, तत्कालीन सरकार की अगर बात करें तो वो किस तरह से इसमें कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है, या फिर दिक्कतें रही, लोगों की, पब्लिक की दिक्कतें क्या रही, उम्मीदें क्या टूटी या अभी भी कायम है, आने वाले चुनाव में किस आधार पर जनता जुड़ने जा रही है चुनाव से, ये सब कुछ हम जानेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और पार्टी से जुड़े हुए भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। कौन कौन लोग हैं एक बार मैं परिचय करा दूं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास शर्मा जी, आम आदमी पार्टी जिला संयोजक हैं। इसके अलावा सुभाष गांधी हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, और साथ ही साथ दिनेश गुर्जर जी हैं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मांगेराम त्यागी हैं, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, जो किसानों की अपनी समस्याओं और बातों को रखेंगे। आसिफ गाजी हैं, राष्ट्रीय लोक दल के नेता। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कोई लफाजी नहीं, कोई किताबी बातें नहीं, रियल ग्राउंड पर, जमीनी हकीकत पर सच्चाई क्या है, इस शहर की दिक्कतें क्या है, किस तरह के काम पूरे हुए या नहीं हुए, जनता खुद अपने मुंह से बोलेगी, बताएगी। उससे पहले शुरुआत इस लाइन से करूंगा, नुमाइंदे पार्टी के या तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ की जनता को कितना जानते हैं, सच्चाई क्या है, किस तरह से वो जनता के साथ जुड़ेंगे, ये जानने के लिए एक छोटा सा सवाल बहुत ही संक्षेप में आप लोगों से जानूंगा। अगर आप लोगों की पार्टी सत्ता में आती है, क्या करेंगे आप संक्षेप में? बुलंदशहर शिक्षा के स्तर से, स्वास्थ्य से, उद्योग से बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी आपने कहा कि इसमें बहुत सारा उद्योग है, बुलंदशहर में उद्योग नहीं है। उद्योग ना होने की वजह से यहाँ के जितने नुमाइंदे पीछे काम करते रहे हैं, उन्होंने बुलंदशहर के लिए कोई उद्योग लाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है जैसे चुनाव में जाने के बाद, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम आम आदमी पार्टी यहाँ करने का कोशिश। अच्छी बात है। और इस तरह के उद्योग जो मैंने कहा, वो नाम रहा है इन क्षेत्रों में। हैंड पाइप का भी काम है, जैसा कि आप जानते हैं, होता है यहाँ पर बड़ी संख्या में, लेकिन उद्योग कहीं ना कहीं वक्त के साथ जो है धूमिल हुए हैं। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, क्या करेंगे जनता के लिए, कितना जानते हैं आप यहाँ की जनता को? सबसे पहले जो पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, उस दूरी को ख़त्म करने का काम सबसे पहले हमारी यदि सरकार बनती है, सबसे हमारा प्रायोरिटी पर ये कार्यक्रम रहेगा। नंबर 2, हम विकास की तरफ जाना चाहेंगे। जो आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति से दूर हटके केवल विकास की बात करेंगे। चाहे वो सड़कों के माध्यम से करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से करना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से करना पड़ेगा। मेन जो उत्तर प्रदेश में समस्या है, एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या है और विकास के लिए आप काम करेंगे, अच्छी बात है। आपके पास आना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर कई सारे दिक्कतें और समस्याएं एक तरह से आवाज़ उठाई जाती रही है, विपक्ष उठाता रहा है। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, अभी हाल ही में जिस तरह से बुलंदशहर में एक बड़ी घटना हुई, बदनाम हुआ, उसके दामन पर दाग लगा। क्या कुछ करेंगे अगर दोबारा आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो? हमने सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंदशहर की बात छोड़िए, पूरे प्रदेश के लिए जो हमने विकास किया, जो मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, वो आज तक प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाया। बुलंदशहर में जहाँ तक रोजगार की बात है, तो अमूल का 500 करोड़ रुपए का प्लांट अभी मुख्यमंत्री जी ने लगाने जा रहे हैं यूपीएसआईडीसी के एरिया में। सिकंदराबाद में एक सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री लग गई है, बहुत सारे आ रहे हैं। जो खुर्जा में हमारा जो बर्तनों का काम था, खराब हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलायंस से बात करके वहाँ की गैस उपलब्ध कराई है, काम अच्छा शुरू हो गया व्यापारियों का। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी खुद ये विभाग अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी हमने 1200 करोड़ रुपया खर्च करके जो 100 डायल है, मुख्यमंत्री जी देश का उसको सबसे अच्छा 100 डायल उत्तर प्रदेश का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जनता भी है, इस पर भी हम जनता से राय लेंगे, उनको कितना फायदा मिलता है इस तरह की योजनाओं का। हमारे साथ मांगेराम त्यागी है, जो किसानों की समस्याओं को सामने रखेंगे। आप किस तरह से दिक्कत देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है, गन्ना किसानों की जो स्थिति है, हम सब देख रहे हैं। आज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे प्रदेश के अंदर किसान के हालात बहुत बदतर हैं। आपके माध्यम से भी, टीवी चैनल माध्यमों से भी हम लोग देख रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा, लेकिन प्रदेश की सरकार है, किसान आत्महत्या कर लेता है और उसका कहीं रिकॉर्ड ये दर्ज नहीं होता कि इसने एक खुदकुशी की है, दुर्घटना से मरा है ये, या ये वास्तविक भूख से मरा है। लेकिन जिस तरह से भी किसान मर रहा है उसकी घटना को दुर्घटना ही साबित किया जा रहा है, उसमें किसान के साथ कोई जो है न्याय नहीं। उपाय कुछ दिखता है आपको? इसका उपाय तो नुमाइंदे बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये करेंगे। हम तो पूछेंगे इनसे आज कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या करा किसान के लिए। इनसे पूछने के लिए आज हम सब किसान इकट्ठे होकर यहाँ पर आए। आसिफ गांधी अगले हमारे साथ मेहमान हैं, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। आपके हिसाब से पार्टी किस तरह से जनता से जुड़ेगी, क्या कुछ करेगी, क्या दिक्कत है यहाँ की? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही, उसे आज भी जनता किसी भी कौम की हो, किसी भी व्यापार से जुड़ी हुई हो, किसी भी उद्योग से जुड़ी हो, आज भी उसे याद करती है। हम तो जनता से ये अपील करेंगे, एक बार मौका राष्ट्रीय लोकदल को दें और हम पूरी तरीके से उन्हीं सारे नियमों को लेकर हर गरीब, व्यापारी, किसान सबके कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश और देश को खुशहाल ठीक करना है, है। आप लोगों ने सुना ये तमाम लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें बता रहे हैं और किस तरह से जनता से जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या भरोसा है इन लोगों पर? आप लोगों की एक्चुअल समस्याएं क्या है जानने के लिए सीधे अब जनता में मैं चलूंगा। भाई साहब, आपके लिए क्या दिक्कत? हाँ, मेरा जिलाध्यक्ष महोदय, हाँ, समाजवादी पार्टी से निवेदन है और एक शिकायत भी है कि इस बुलंदशहर में जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं वो बीजेपी से हैं और आपके समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, तो ट्रैफिक समस्या के लिए इन्होंने क्या यहाँ पर काम किया? समस्या के लिए दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट की है, जिसको कई बार यहाँ के लोगों ने उठाया। यदि वो ग्रीन लाइट और रेड लाइट के लिए यहाँ पर कोई बजट या वो काम हो तो उससे ट्रैफिक समस्या समाधान हो सकता है। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा दोनों पार्टियों से निवेदन है, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। एक्चुअल प्रॉब्लम जनता की मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी सामने बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से क्या दिक्कत यहाँ पर जिस पर काम होना चाहिए? बुलंदशहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसानों की। यहाँ एक शुगर मिल थी जहाँ अक्सर यहाँ गन्ने की खेती होती है और शुगर मिल को जो 300 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की थी 29 करोड़ में बेच दिया, 29 करोड़ में बेच दिया गया। ये आम जनता को परेशान है। यहाँ करीब 500 गांवों का किसान इतना परेशान है। गन्ना कृषि प्रधान जिला है ये, और वो बिल्कुल इस बात पर आमादा है। जो पार्टी इस बात को तय करेगी और हमारी बात मानेगी, ये शुगर मिल को दोबारा देश की बात चलवाएंगे। करें, कृषि प्रधान देश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मैं जिस जिले तरह की से बात होता कर है रहा हूँ, और जिले यहाँ की पर भी दिक्कतें आपके हिसाब से बरकरार है और ये- कुछ हुआ नहीं उसको जी, लेकर। ठीक है, उसको लेकर नहीं हुआ। और बुलंदशहर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो हमारा जिला पिछड़ा हुआ, सीधा दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है। एक ट्रेन चलती है, यहाँ अनेकों ट्रेन चलनी चाहिए जिससे नौजवान सीधा यहाँ का किसान दिल्ली से जुड़ सके और यहाँ का विकास हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके हिसाब से क्या दिक्कत, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के काम यहाँ पर होने चाहिए और जो नहीं हुए हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है और मैं जो प्रेजेंट में सरकार है उससे ये निवेदन करूँगा कि सबसे पहले इस ट्रैफिक की समस्या का करें। और बात रही विकास की, मेरे सिटी की, तो मुझे लगता है कि 20 साल में पहली बार ऐसा कोई चेयरमैन इस शहर को मिला है जो इस शहर को बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो विकास को लेकर कोशिशें हर तरह से की गई। विकास आपको लग रहा है हुआ है क्या? ऐसा कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ जिसको हम गिनती में ला सकें। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा और किसानों का कोई फसल का कोई रेट नहीं बढ़ा। पिछले 2.5 साल में कोई किसानों का रेट नहीं बढ़ाया गया। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या? चुनाव नजदीक है, सरकार बदलेगी क्या? नहीं, वो सरकार तो बदलेगी, ये परिवर्तन है, जनता उब चुकी है इन सरकारों किस से। पर भरोसा फिर? है जी, भरोसा किस पर? कोई पार्टी ऐसी लग रही है, भरोसेमंद पार्टी ऐसी लग रही है कोई? की आवाज नहीं आई इधर को, तो हमारी कैसे जाएगी? आपकी भी नहीं आई। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठिए, आगे भी बढ़ना चाहूंगा। आप बताइए किस तरह की दिक्कत आपके हिसाब से और कैसे दूर होगी? वर्तमान में इस प्रदेश के प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें मेरी नज़र में इस समय व्यापारी हो, माता हो, बहनें हो, सबसे बड़ा जो भय युक्त वातावरण बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं इस प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। लग रहा है आपको यहाँ पर बुलंदशहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं है, कुछ भी हो जाता है, अपराध बढ़ा है, ऐसा लगा आपको? जो कॉलोनियाँ कटी हैं,
हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं कॉलोनी का, और रास्ता बने, पानी खेत प्लॉटों में जा रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। जो डॉक्टर 300 रुपये लेता है वो 400 रुपये ले रहा है, जो 405 फीस बढ़ गई उनकी। लेकिन डेंगू और वो चिकनगुनिया बीमारी आ गई, कई बुखार हो गए। लेकिन प्लॉटों में जो हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, मानसरोवर सेकंड कॉलोनी है, तो उनमें पानी प्लॉटों में जा रहा है, पूरा पानी प्लॉटों में चल रहा है। अभी भी हाउस टैक्स हम जमा क्यों कर रहे हैं फिर? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जनता का पैसा है, टैक्स जमा कर रही है जनता, टैक्स जमा कर रहे हैं। सफाई को लेकर तमाम तरह के दावे आवे, चाहे केंद्र सरकार आ रही हो, मोदी सरकार हो, सफाई अभियान को लेकर तमाम बातें, राज्य सरकार ने भी कोशिश की है, लेकिन यहाँ शिकायत लोगों की बुलंदशहर में इस तरह से है। आप कहना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी भैया बोलिए। सर, मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आम आदमी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पे हमारे ये सरकार है कोई कुछ काम नहीं कर रही। किसी का भी मर्डर हो जाता है, किसी की भी कुछ नहीं हो रहा, ना कि वो पकड़ा जाता है, और ना उसे कोई पुलिस उसे सुरक्षा देती है जो पीड़ित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास तो एक प्रक्रिया जो चल रही है, जब से आदमी ने जन्म लिया, जब से सृष्टि रची है, विकास तो अपने आप होगा, लेकिन आम आदमी सुरक्षित होना चाहिए। शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, लेकिन आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और ये मेरी आवाज है और हमेशा बुलंद रहेगी अच्छाई के लिए। ये मैं चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिलूंगा मैं, और कहूंगा कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, उसका कुछ भी अहित हो जाता है। और आम आदमी अगर कहीं विश्वास जताया गया है, जनता ने जताया है, उसको लेकर कितना काम हुआ, शिकायतें यहाँ पर क्यों, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ आपको विकास की बात चल रही है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जिससे उसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ। देखिए, मेरी 42 साल उम्र है, मेरा गांव 5 किलोमीटर पड़ता है मात्र शहर से। आप यकीन करना, 7 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है, उस टुकड़े के साथ में 17 गांव जुड़े हुए हैं। आप अगर उस रोड पे जाके देखें तो गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ेगी आपको, गड्ढों में सड़क। ये स्थिति है जहां विकास की बातें की जाती है, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, लेकिन हुआ क्या है, सच्चाई क्या है? जी भैया आप बताइए। हमारी लड़कियों की शादी है और लाइन में खड़े हैं, मोदी जी कहते हैं कि साहब 10,000 रुपए मिलेंगे। एक सेकंड भाई, ठीक है, बोलिए आप। मोदी जी कहते हैं 10,000 मिलेंगे, बैंक मैनेजर कहता है जी 2,000 से ज्यादा मेरे पे है नहीं। हम क्या आत्महत्या करें, या मोदी जी ये सर्कुलर वो करें कि भाई कोई भी बारात घर में 10 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं। गुस्सा है मोदी जी के इस फैसले को बिल्कुल, लेकर? हम ना दें वोट, बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे इसको लेकर, इसको बिल्कुल नेस्तरा नाबूद करेंगे। तो ये है स्थिति, जो एक फैसला हुआ है इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जा रहा है, सही होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। लेकिन पहली बात मैं बता दूं कि मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है नोटबंदी का, ये राष्ट्रीय हित में उठाया है और उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और जो कदम उन्होंने उठाया है, इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए थी जो उन्होंने दिखाई है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। मेरी बात और रह गई है, जहां तक बुलंदशहर का सवाल है, यहाँ पर बुलंदशहर की जो जनता है वो यहाँ के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों से ही त्रस्त है। यहाँ जो भी विधायक चुनता है, जो भी सांसद चुनता है, वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। हमने सदर विधायक चुना हाजी अलीम जी को, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो। वो अभी 2 दिन के लिए एक सरकारी मेहमान नवाजी में गए थे, मुजफ्फरनगर जेल में बंद होके आए हैं वो। इसके अलावा हमारे भोला सिंह हमने बीजेपी के सांसद चुने, जिस दिन से चुने हैं वो भी अदा कदा नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के लोग सिर्फ चुनावी वादे और दावों के साथ काम करने के वक्त गायब हो जाते हैं? मेरी छोटी सी बात और अधूरी रह गई, थोड़ा संक्षेप में कहिए। और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं। समाजवादी की सरकार चल रही है और दिनेश गुर्जर जी यहाँ पे बैठे हैं। हमारे यहाँ पर बुलंदशहर में लगभग 700 से 1,000 आदमी हर साल दवा के अभाव में मर जाता है। इस अस्पताल में बिल्डिंगें बनी हुई हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी जरूरत है, मूलभूत जरूरत है, लेकिन के हिसाब से वहाँ भी काम होता हुआ नहीं दिखा है। भैया, किस तरह की दिक्कत आपको लगती है शहर में, अगर हम बात की जाए, जो दूर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं निराशा लगी है? एक बहुत बड़ी परेशानी है मिसमैनेजमेंट। जब मैं देखता हूँ एक सफाई होती है, पहले झाड़ू से सफाई कर्मचारी सफाई करता है, वो नाली में डाल देता है और नाले में डालता है, फिर वही बुलडोजर से निकल के बाहर आ जाता है। और सफाई की जो कार्यक्रम चला उसमें फोटोग्राफी भी किस तरह से हुई है वो देखा गया। अगर हम बात करें उपायों की, युवा हैं आप लोग, युवा किधर जा रहा है बदलाव के लिए? वो चाहता है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। कौन पार्टी आपको लग रही है कि बेहतर रहेगी बदलाव के लिए? कांग्रेस। कांग्रेस आपके हिसाब से?
तो तमाम तरह की ये दिक्कतें हैं, जनता अपनी बातें रख रही है और शिकायतों का जो पुलिंदा है वो लोगों के पास लगातार है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहिए आजकल जितनी भी सरकार आई, जितने भी यहाँ सांसद रहे हैं बीजेपी, जितने चाहे भोला सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह माननीय कल्याण सिंह जी हो, उनका माननीय कल्याण सिंह निधि का पैसा वापस गया, बुलंदशहर को तो इन्होंने पिछाड़ कर रख दिया। बीजेपी ने तो एक ढोंग रच रखा है कि भाई इसको क्या नाम है, बुलंदशहर को अपना बना लो कि ये हमारा गढ़ है, अपने घर को लूटो और बाहर फेंक दो। यही हाल कल्याण सिंह का रहा, यही हाल भोला सिंह का है। भोला सिंह आज तक दिखाई नहीं दिए। और रहा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के टाइम में बिजली का बिल इतना आगा, जो बिल 100 रुपये या 200 रुपये आता था गरीब आदमी का 700 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 700 के लिए जीना दूभर हो गया है। विकास की जो बातें की गई वो पूरी नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को एक गुस्सा भी है। लग रहा है आपको काम नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ये आपने पूछा था कि कौन सी पार्टी बढ़िया रहेगी, तो इस समय जो मोदी जी कर रहे हैं इनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। किसी ने नहीं करा अभी तक। लोग शिकायत कर रहे हैं। कितने लोग त्रस्त हैं ये देखिए ना आप। जो 2-4% लोग हैं वो त्रस्त हैं, लेकिन बाकी जो आपका 80% है वो तो खुश हैं इस फैसले से। 20% लोग दुखी हैं। तो दिक्कत सब्जी की होती है। अगर आप वहाँ आप बॉर्डर पर चले जाइए, वहाँ लड़ाई होती है, तो जो वहाँ कुछ परसेंट ही जो हैं फौजी हैं, तो उनके घर वाले कितने दुखी होते हैं। जी इसको लेकर जो उन्होंने बोला है कि मैं चाय वाला हूँ और कड़क चाय बनाता हूँ और कड़क फैसले मैंने लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन जनता जो है इस तरह की दिक्कत के बाद भी कहीं ना कहीं साथ है और उसमें ये भी साथ दिख रहे हैं। लग रहा है आप लोगों को काम नहीं हुआ, कुछ दिक्कतें हैं जिस पर काम होना चाहिए था। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं जिन पे काम होना चाहिए था, पर लेकिन अधिकांश सब कुछ सही है। अधिकांश सही है, लेकिन बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, इस बार के चुनाव में अगर युवाओं की बात करें, यहाँ की जनता की बात करें, किधर जाएगी? बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बीजेपी आपको लग रही है बेहतर? तो तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। शिकायतों का एक लंबी फहरिस्त है और इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि विश्वास किसी पर नहीं है। जो दावे और वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। आप लोगों ने जनता की बातें सुनी। शिकायतें बहुत लंबी हैं। क्या माना जाए, चीजें ठीक हो पाएंगी? चीज़ें जरूर ठीक होंगी। असल में जनता को जो पार्टियां इस टाइम रूलिंग पार्टियां हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे प्रदेश में हो, अभी प्रदेश में आपने देखा कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नाटक शुरू हुआ। चचा भतीजे की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें एक दूसरे पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप खुद ही उन्होंने आपस में लगाए कि तेने उसका ट्रांसफर करा दिया, किसी ने कहा कि पैसे उधर जमा करा दिए गए। और अभी आपने देखा एक कभी राम के नाम पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी काले धन के नाम पर जिस तरह का नाटक केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में फैला रखा है, तो उससे लोगों का भरोसा इन राजनीतिक दलों से हट रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। वंदना जी हैं, महिला मोर्चा से, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए यहाँ पर काम हुआ? पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है? कैसे लोग कनेक्ट हो और विश्वास करें? मैं महिला मोर्चे से नहीं हूँ, मैं बॉडी से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आपको बता दूं कि जो पार्टी हमारी काम कर रही है वो गरीबों के हित में काम कर रही है। गरीबों के हित में काम कर रही है। चाहे तो अब ये देखिए, मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, 500 के और 1000 के नोट बंद करने, तो आप ये देखिए इसमें जो भ्रष्टाचारी हैं, वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों में खलबली मची हुई है। लेकिन आम आदमी में नहीं। फैसला है, ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस फैसले के बावजूद भी, दिक्कतों के बावजूद भी उनके साथ हैं। क्या इसी आधार पर आप चुनाव में आना चाहेंगे? और दिक्कतें यहाँ की नहीं है, महिलाओं की दिक्कतें नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी से भी यहाँ पर तमाम लोग हैं जो जीते हुए लेकिन काम नहीं किया। इस तरह के लोगों ने भी शिकायतें की। देखिए, काम धीरे धीरे सब लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी निधि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हर जगह एक साथ तो काम नहीं हो सकता। जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा वो व्यक्ति थोड़ा इस विषय को लेकर परेशान है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जहां काम हो रहा है वहां व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सांसद काम कर रहे हैं। तो काम होगा आपके हिसाब से, आप आश्वासन दे रही हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, यहाँ से कोई और विधायक बनता है कि ये तालमेल नहीं, इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं? केंद्र में तो कोई सरकार नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आज मार्केटिंग कर रही है, वो विकास की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। आज यदि कोई बात करता है प्राइम मिनिस्टर, वो केवल मार्केटिंग करता है, ना सरकार चलाने का काम हो रहा है। उनके पास 2 एजेंडे हैं, मार्केटिंग करना, दूसरा विदेशों की शेयर करना, तीसरा काम है उन पर एक और कपड़े बदलना और कपड़े सिलवाने का। बाकी ना विकास के नाम पर वो काम करना चाहते, ना जनता की सेवा करना चाहते, ना देश की एकता और अखंडता पर काम करना चाहते। केवल काम वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए। दिनेश जी, इस तरह से भी लोगों से हमने बात की, लोगों ने ये कहा है कि किसी पार्टी पर भरोसा नहीं, सिर्फ चुनावी वादे और दावे के साथ आते हैं और काम करने के वक्त पर गायब। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों ने शिकायत की।
लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने पहले बताया, अब फिर बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग मिलकर बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है, पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तो काम होते होते लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। एक सवाल मेरे साथी ने किया था अभी नगर पालिका के चेयरमैन को लेकर के और यहाँ पे लाइट लगाने को लेकर के। देखिए, नगर पालिका का चेयरमैन अकेले जो है वो लाइटें नहीं लगा सकते, अकेले नगर पालिका के चेयरमैन लाइटें नहीं लगा सकते, अकेली सरकार के लोग लाइटें नहीं लगा सकते। सबको बैठ करके मिल करके आपके हिसाब से सबके सहयोग की भी जरूरत है, चाहे विपक्षी हो या कहीं ना कहीं एक जनता भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से विश्वास किया जा सकता है, लग रहा है कुछ ऐसा होगा, तब्दीली आएगी, किसानों की दिक्कतें दूर होंगी? भाई साहब, यहाँ सारी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। एक बीजेपी को छोड़कर उन्होंने अपनी महिला शक्ति भेजी है, बाकी सब मौजूद हैं यहाँ। मैं इन लोगों से एक बात पूछनी चाहता हूँ कि जब तत्कालीन सरकार ने हमारे यहाँ किसानों के शुगर मिल, वेब शुगर मिल को, जो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और सरकार ने उसे मिली भगत करके अपने भाई का उसमें साझा करा के मुख्यमंत्री ने उसे 29, ये नहीं, पहले सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा, कोई विवाद नहीं, अपनी बात रख मेरी लेते हैं, बात सुनिएगा। अपनी बात रख लेते हैं। तत्कालीन सरकार की बात कर रहा हूँ, आप नाराज ना हो, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा भाई साहब, आप तब नाराज हो लेना। तो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को 29 करोड़ रुपए में बेच दिया, क्योंकि वो किसानों का माल था, उसका कोई हिमायत ही नहीं था, इसलिए उसे 29 करोड़ में बेच दिया, जो बुक वैल्यू से कम था। आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको, भरोसा किया जाए कुछ तब्दीली आएगी? उत्तर प्रदेश में चुनाव की अगर बात हो रही है, ये होता है कि मैं एक गठबंधन बना के हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ क्या यही नीति है या आम लोगों की जो दिक्कतें वो दूर भी होंगी? सबसे पहले तो जनता ने जो सवाल उठाए मैं उनका समर्थन करता हूँ। जनता बिल्कुल सच कह रही है, हमारे जनपद और प्रदेश और देश के हालात ऐसे हैं जो जनता कह रही है। दूसरी सच्चाई ये है, खास तौर से जनपद बुलंदशहर की, यहाँ समाजवादी के 2 विधायक हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक हैं, और यहाँ लोकसभा सांसद जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पिछले 20 साल से हमारी लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। लेकिन बदलाव, आप कह रहे हैं कि बदलाव आएगा, बदलाव होना चीजें चाहिए, बदलेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बदलाव से जनता को क्या मिलेगा, जहां पब्लिक ये बात लगातार कह रही है कि इस तरह की पार्टियां सत्ता में जब आती हैं महज वादों के साथ आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी समस्याएं बरकरार है। जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर थे, जनता यहाँ पर थी जिन्होंने एक्चुअल अपनी प्रॉब्लम रखी, समस्याएं बताई। शायद यही वो वजह है जिस पर अगर काम किया जाए तभी इन पार्टियों को जीत मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। बड़ी बात यही, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था, बैलेट बॉक्स के जरिए हमने हकीकत आपके सामने रखी। शहरों में शहर, बुलंदशहर इसे कहा जा रहा है, अगर ध्यान दिया जाएगा तभी ये अन्य शहरों से बेहतर होगा और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। बैलेट बॉक्स में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगा किसी और शहर में। नमस्कार।